स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाएंगे मॉडल्स क्या होते हैं। ये हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले मॉडल्स है। जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं देन हम मॉडल का यूज करते हैं। विदाउट मॉडल हम कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। और स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आपका स्वागत है मेरी फंडाटेक चैनल में। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मॉडल को हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 3, देन 3 एंड देन 7, 8, 9। 3 को हम क्या करेंगे, ग्रुप में डिवाइड करेंगे। और हम आपको बताते हैं हर एक मॉडल के साथ हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है। हमें ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन मॉडल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे, मॉडल लिखेंगे, देन फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हमें ऑलवेज ही मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करना। हम आपको बताते हैं कैन मॉडल जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। उसकी आइडेंटिफिकेशन है सकता है। और जो कैन मॉडल है वो हम प्रेजेंट में यूज होता है। देन जैसे हम बोलते हैं मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक द इंग्लिश। मैं खाना खा सकता हूँ। और रोहन क्रिकेट खेल सकता है। रोहन कैन प्ले द क्रिकेट। जब भी हम कैन की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, कैन की आइडेंटिफिकेशन होगी सकता है। प्रेजेंट में हम यूज करेंगे। जैसे हम बोलते हैं मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, रोहन खाना खा सकता है, राम क्रिकेट खेल सकता है और वह बाजार जा सकते हैं। देन सेकंड मॉडल क्या है, कुड का यूज हम पास्ट में करते हैं। जैसे कि कुड पास्ट में यूज होगा, कैन प्रेजेंट में यूज होगा। कुड का आइडेंटिफिकेशन होती है सकता था। जैसे कि राम क्रिकेट खेल सकता था, राम कुड प्ले द क्रिकेट। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक द इंग्लिश। और शाम खाना खा सकता था, शाम लिखेंगे हम, शाम खाना खा सकता था, शाम कुड ईट द फूड। मीन्स के शाम खाना खा सकता था, शाम कुड ईट द फूड। कुड लगाया हमने और फर्स्ट फॉर्म यूज की, देन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमने यूज किया। देन जो थर्ड मॉडल है, जैसे कि विल बी एबल टू, फ्यूचर में यूज होगा। फ्यूचर में हम यूज करेंगे विल बी एबल टू, सकेगा। इसका आइडेंटिफिकेशन है सकेगा। जैसे हमने लिखा है रोहन विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, रोहन इंग्लिश बोल सकेगा। मीन्स के रोहन लगाया, विल बी एबल टू लगाया, स्पीक इंग्लिश। स्पीक क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म है। हमने आपको बताया ऑलवेज मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। रोहन विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। और हम लिखेंगे जैसे सेकंड होगा मैं इंग्लिश बोल सकूंगा। जैसे कि आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं क्रिकेट खेल सकूंगा, आई विल बी एबल टू प्ले द क्रिकेट। देन ये है हमारे पास फर्स्ट 3 मॉडल हमने की, कैन कुड विल बी एबल टू। कैन प्रेजेंट में यूज करेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन सकता है। कुड पास्ट में यूज करेंगे, सकता था। मीन्स के पास्ट में कोई काम हो सकता था। देन हम क्या यूज करेंगे, कुड को यूज करेंगे। विल बी एबल टू फ्यूचर में यूज करेंगे, मीन्स के फ्यूचर में कोई काम हो सकेगा। जब मैं इंग्लिश बोल सकूंगा। देन हमारे पास है शुड का मीन्स होता है चाहिए। जैसे कि शुड हम देन तब यूज करते हैं जब हमें किसी को एडवाइस देनी हो। जहाँ पे हम लिखेंगे जब हमें किसी को एडवाइस देनी हो देन हम शुड का यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए। जैसे कि हम लिखते हैं हमें बड़िया की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी शुड हम लिखेंगे वी शुड ओबे द एल्डर्स, या फिर वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। हमें कोई काम करना चाहिए हम एडवाइस के लिए यूज करेंगे। देन है सेकंड जो है मस्ट मीन्स हम जरूर, जब हमें जो काम जरूरी करना चाहिए, जरूरत के समय ही चाहिए, मीन्स के हमें इंग्लिश बोलनी ही चाहिए। आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं विदाउट इंग्लिश जो है कोई भी जॉब वगैरह लेनी बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हम लिखते हैं मुझे इंग्लिश या फिर हमें इंग्लिश
बोलनी ही चाहिए मीन्स के मस्ट, वी मस्ट स्पीक द इंग्लिश। जैसे हम लिखते हैं हमें क्रिकेट खेल जैसे लिखते हैं हमें प्रैक्टिस करनी ही चाहिए मीन्स के वी मस्ट प्रैक्टिस मीन्स के हमें प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। मस्ट मीन्स है ही चाहिए मीन्स के कंपल्सरी है, ये काम होना ही चाहिए। जैसे हमने लिखा यू मस्ट प्रैक्टिस, जैसे हम लिख सकते हैं वी मस्ट स्पीक इंग्लिश। जैसे हम लिखते हैं हमें गाना गाना ही चाहिए, आई शुड सिंग अ सॉन्ग, सॉरी आई मस्ट सिंग अ सॉन्ग। मस्ट मीन्स करना ही चाहिए कोई काम। शुड हम यूज करेंगे एडवाइस के लिए, देन हमें एडवाइस देनी है। शुड का मीन्स भी चाहिए और आउट टू का मीन्स भी क्या है चाहिए। दोनों की आइडेंटिफिकेशन सेम है पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। शुड हम यूज करते हैं एडवाइस के लिए जब हमें किसी को एडवाइस देनी चाहिए। देन जो है आउट टू वो हम कैसे कब यूज करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन में मीन्स की नैतिकता में, जब हम कहते हैं कि हमें मंदिर जाना चाहिए, वी आउट टू गो द टेम्पल। जहां हम बोलते हैं हमें बड़ों का सत्कार करना चाहिए, वी आउट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स मीन्स के आउट टू मीन्स क्या होता है नैतिकता के लिए यूज होता है, बट शुड जो है एडवाइस के लिए जरूर होता है। और जो मस्ट है हमें जरूर कोई काम करना ही चाहिए, देन मस्ट यूज करेंगे। शुड जब हमें एडवाइस देनी है देन यूज करेंगे। आउट टू मीन्स मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ यूज करेंगे। देन हमारे पास है हैज और हैव टू। इसकी आइडेंटिफिकेशन आप पढ़ता है ना है मीन्स के कोई भी हिंदी सेंटेंस और जिसके एंड पे पढ़ता है या फिर ना है। जैसे कि हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है, जैसे कि आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। जहाँ हमें खेलना पड़ता है खेलना पड़ता है लगाया हमने लिखा आई हैव टू प्ले कह सकते हैं क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना पड़ता है। जो हम लिखते हैं उसे मार्केट जाना पड़ता है एंड पे वो हमारा क्या है हैज हैव टू। ना है और पढ़ता है क्या है इसकी आइडेंटिफिकेशन है। देन हम यहाँ पे आपको बताएंगे हैज कब यूज करना और हैव कब यूज करना है। हैज हमें यूज करना है ही शी और इट के साथ हम हैज लिखेंगे हैज टू, और हैव टू लिखेंगे आई वी यू दे। जैसे हम लिखेंगे उसे मार्केट जाना पड़ता है, लिखेंगे ही हैज टू गो मार्केट। जैसे हम लिखेंगे उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, हमने लिखा उसे क्रिकेट, लिखेंगे ही देन लिखेंगे हैज टू प्ले द क्रिकेट। हमने यहाँ पे कौन सा सेंटेंस लिखा हमें इंग्लिश बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। हमें समझना पड़ता है, आई हैव टू अंडरस्टैंड। देन ये जो है हैज हैव टू है जो प्रेजेंट में यूज हो गए। देन जो हैड टू है वो पास्ट में यूज होगा। यहाँ पे हमारे पास है हैड टू की आइडेंटिफिकेशन क्या है ना था। हमने लिखा आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ता था, आई हैड टू राइट, मुझे गाना गाना पड़ता था, आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था, आई हैड टू प्ले द क्रिकेट। जब हमें हो ना था मीन्स के पास में कोई बात हो रही हो देन हम हैड टू का यूज करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास विल हैव टू मीन्स के फ्यूचर में। विल हैव टू हम कब यूज करेंगे फ्यूचर में ना होगा, और जब फिर लिखेंगे पड़ेगा। यहाँ पे हमने लिखा मुझे गाना गाना पड़ेगा, आई विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक द इंग्लिश, मुझे खाना खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट द फूड। जो ये कब यूज होगा फ्यूचर में। फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन है ना होगा और पड़ेगा, कोई काम ना होगा मीन्स के फ्यूचर में कोई काम होगा जो हमें करना पड़ेगा, देन हम यूज करेंगे विल हैव टू। देन हमारे पास है यूज टू मीन्स के किया करता था, कोई भी काम जो मैं पास्ट में किया करता था। यूज टू मीन्स होता है हैबिट ऑफ पास्ट मीन्स के हम इसे बोल सकते हैं आदि। पास्ट में हम किसी चीज के आदि थे मीन्स के हैबिट थी हमारी पास्ट में जो हम काम करते थे, देन हम यूज करते हैं यूज्ड टू। बट प्रेजेंट में वो काम हम नहीं करते बट पास्ट में करते थे, देन हम यूज करेंगे यूज टू, किया करता था। हैबिट ऑफ पास्ट मीन्स के हम लिखते हैं मैं पास्ट में क्रिकेट
करता था मीन्स के आई यूज टू प्ले क्रिकेट मीन्स के मैं पास्ट में क्रिकेट खेला करता था बट प्रेजेंट में हम क्रिकेट नहीं खेलते। देन हमारे पास है नीड टू, जब हमें किसी चीज की जरूरत है। आई नीड टू गो देयर मीन्स के मुझे जहां जाने की जरूरत है। देन हम लिखेंगे सेकंड एग्जांपल हम देंगे मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे खाना खाने की जरूरत है। आई नीड टू ईट द फूड। एंड देन हम लिखते हैं एक हमारे पास होता है मॉडल्स डेयर टू। डेयर टू क्या होता है हमारे पास? हिम्मत। जब हम हिम्मत वाला सेंटेंस यूज करते हैं देन हम यूज करते हैं डेयर टू। मुझे हिम्मत है, कोई भी सेंटेंस हो हिंदी में उसे हम यूज करेंगे डेयर टू हिम्मत के साथ। नीड टू मीन्स जरूरत है, हमें कोई काम करने की जरूरत है। यूज टू मीन्स आदि, हम पास्ट में किसी चीज के आदि थे बट प्रेजेंट में नहीं है। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? मॉडल्स है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को फंडा टिप को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।